हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एसबी सिंह। मैं आपका अपने ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वृत्त आरेख पाई चार्ट। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा आरेखी प्रस्तुतिकरण की दो विधियां हैं, दंड आरेख, वृत्त आरेख। दंड आरेख भी तीन प्रकार के होते हैं, सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख, घटक दंड आरेख। दंड आरेख के प्रस्तुतिकरण को आपने अच्छे से समझा। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर के इसे देख सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वृत्त आरेख अर्थात पाई डायग्राम क्या होता है। यह एक घटक चित्र है जिसमें वृत्त का क्षेत्र आनुपातिक रूप से प्रस्तुत घटकों के मध्य विभाजित होता है। इसे पाई चार्ट, वृत्तीय आरेख, पिज्जा चार्ट और सेक्टर आरेख भी कहा जाता है। स्टूडेंट, आपने जब घटक दंड आरेख पढ़ा था तो वहां पर आपने देखा था एक ही दंड में विभिन्न घटकों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब घटकों को किसी एक दंड में न प्रस्तुत करके एक सर्कल, एक वृत्त में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम वृत्त आरेख कहते हैं। वृत्त आरेख में जितने घटक होते हैं, वृत्त को उसके केंद्र से एक सीधी रेखा द्वारा उतने भागों में विभाजित कर लिया जाता है। अर्थात जैसे अगर हमें तीन घटक दिखाने हो तो ये तीन घटक हो गए, तीन भागों में हमने वृत्त को बांट दिया। अगर चार घटक हैं तो चार भागों में बांट लेंगे। अब आपको ये जानना है कि वृत्त में जो हम घटक प्रदर्शित करेंगे क्या उनका निरपेक्ष मान होगा या उनका प्रतिशत मान होगा। तो ध्यान रखेंगे आप, कभी भी वृत्त चार्ट में आंकड़ों के निरपेक्ष मान को नहीं प्रदर्शित किया जाता है, बल्कि उसके कुल मूल्य के प्रतिशत को वृत्त में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम एक उदाहरण द्वारा देख सकते हैं। यहां पर मैंने एक सारणी लिया है जिसमें ये मैंने दिखाया है कि एक व्यक्ति जिसकी आमदनी 50,000 रुपए है, वह विभिन्न मदों में अपने आय को खर्च करता है, व्यय करता है। शिक्षा पर वह 5,000 रुपए, भोजन पे 20,000 रुपए, कपड़ा पे 5,000 रुपए, मकान पे 15,000 रुपए, विविध पे 5,000 रुपए। अब इसको हम क्या करेंगे, यह निरपेक्ष मान हम वृत्त में नहीं दिखाएंगे, इसकी जगह हम इसके प्रतिशत को दिखाएंगे। तो हमारा कुल मूल्य कितना हो गया, 50,000 रुपए आमदनी है, तो 5,000 को हम प्रतिशत में बदलेंगे। अगर प्रतिशत बदलना आपको आता हो तो आप जानते हैं 5,000 को प्रतिशत में अगर बदलना है तो 5,000 गुणे 100, टोटल जितना है उसको नीचे रख देंगे 50 है। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये 3 0 से कट गया, 1 0 इससे कट गया, तो 5 10 जा 50 और ये 5 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा आपका 5 10 जा 50। अर्थात इस तरह आप देख रहे हैं कि हमने 10% निकाल लिया। इसी तरह सभी आंकड़ों को हम प्रतिशत के रूप में बदल लेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान देंगे कि जो प्रतिशत है उसे वृत्त में कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। प्रतिशत को जब वृत्त में प्रदर्शित करना होगा तो उसे हमें प्रतिशत को किस में बदलना होगा, कोण में या अंश में बदलना होगा। अंश में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, अब यहां पे आप ध्यान देंगे कि प्रतिशत संपूर्ण होगा तो 100 होगा, तो इस वृत्त को 100 भागों में बांटेंगे। तो आप जानते हैं एक वृत्त के अंतर्गत कुल कितने कोण होते हैं, कुल कोण होते हैं 360 डिग्री। जब इसे 100 भागों में बांटेंगे तो कितना होगा, 3.6। अर्थात 1% बराबर जो होता है
वह कितना होता है? 3.6 अंश होता है। 1% बराबर कितना होगा? 3.6 अंश। ये आप याद रखेंगे ताकि ये प्रक्रिया पूरी आपको न करनी पड़े। तो जब आपको प्रतिशत पता चल जाएगा तो जितना प्रतिशत आप रहेगा उस प्रतिशत में 3.6 का गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे ये आपको यहाँ पर मैंने दिखाया। तो इस तरह अगर 10% को कोण में बदला जाए तो 3.6 गुणे 10 तो आपका 36 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह 40 को अगर हम कोण में बदलेंगे तो 40 गुणे 3.6 तो 144 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह 10 को बदले तो 36 और 30 को बदले तो 108 डिग्री हो जाएगा और फिर 10 को बदले तो 36 डिग्री। कोणीय मान ज्ञात करने के बाद अब इस अंश को आपको वृत्त के अंतर्गत प्रदर्शित करना है। इसके लिए आप वृत्त को घटकों के अंश के आधार पर विभाजित कर लेंगे। यहां पर हमारे कितने घटक हैं? 1 2 3 4 5 5 घटक हैं। तो 5 घटक हैं तो पांचों घटकों को उनके प्रतिशत और कोणीय मान के आधार पर वृत्त के अंतर्गत प्रदर्शित करेंगे। पहले हम एक त्रिज्या लेते हैं। त्रिज्या लेने के बाद अब हम जो सबसे पहले हमारा हिस्सा रहेगा उसे प्रदर्शित करेंगे। शिक्षा हमारा 10% है शिक्षा पर व्यय, तो उसका कोणीय मान जब हमने 10% में 3.6 का गुणा किया तो 36% आया। तो यहाँ पर 36% प्रदर्शित करते हैं। यह 36% हमारा किस पे खर्च है? शिक्षा पे खर्च। इसी तरह भोजन पर हमारा 40% अर्थात 144 डिग्री आएगा। 144 डिग्री आएगा तो इसको इस तरह प्रदर्शित कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 40% कुल खर्च है, ये 40% हमने रख दिया। तीसरा हमारा खर्च है कपड़ा पे। कपड़े पे भी खर्च हमारा कितना है? 10% तो 36 डिग्री। तो यहां पर 36 डिग्री आप दिखा देंगे, 10% दिखा देंगे, प्रतिशत में दिखा रहे हैं तो। हालांकि कोणीय मान के आधार पे भी आप दिखा सकते हैं। अब मकान पे कितना खर्च है? 30% है, तो ये मकान का दिखा दिया। 30% है तो इसे बड़ा दिखना चाहिए। हालांकि आप जब माप करेंगे तो वह चांदे से माप करेंगे जिससे सही माप आ सके। 30% हो गई और पांचवा शेष जो बचा 10% वो आपका विविध पे खर्च हो गया। तो इस तरह चांदे की सहायता से आप कोणीय मान ज्ञात करके वृत्त को घटकों के अंश के आधार पर विभाजित कर लेंगे। तो यहाँ आपने ये देखा कि प्रतिशत अगर ज्ञात है तो उसे आप कोणीय मान में बदल देंगे। कभी कभी आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है विपरीत पूछा जाता है, कोणीय मान दिया रहता है। जैसे यहाँ पे कोणीय मान 144 है। किसका है 144? भोजन पे। तो इसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर 3.6 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपका जब 3.6 से डिवाइड करेंगे तो 40% आ जाए। इस तरह दो कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। एक प्रतिशत को कोणीय मान में अंश में, तो जब प्रतिशत को अंश में बदलेंगे तो 10 में जितना प्रतिशत रहेगा उसमें 3.6 का गुणा कर देंगे। और अगर कोणीय मान दिया है उसे प्रतिशत में बदलना है तो कोणीय मान में हम किसका 3.6 से डिवाइड कर देंगे।